आज दिव्यांग महागठबंधन की ऑनलाइन बैठक हुई है, जिसमें 50 से ज़्यादा संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। दिव्यांग महागठबंधन की आज बैठक हुई और इस बैठक में 30 जुलाई को मुख्यमंत्री कार्यालय विधानसभा पर प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी से वार्ता हुई थी। वार्ता में सभी मांगों को सरकार की तरफ से पूरा करने का आश्वासन दिया गया, जिसमें पेंशन 1500 रुपए महीना करने, लेखपाल व मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने, नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा करने, निःशुल्क आवास की सुविधा देने, आयुष्मान अंत्योदय कार्ड बनाने सहित सभी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया था। लेकिन 1 माह से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी आज तक किसी भी मांग पर कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई। दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ऑनलाइन बैठक में 50 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वीरेंद्र कुमार ने सरकार पर दिव्यांगों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि शासन व निदेशालय के अधिकारियों के साथ आधा दर्जन बैठकें हो चुकी है, आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शिक्षित बेरोजगार दिव्यांग आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आज मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन की रणनीति पर व्यापक चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पहले चरण में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। दूसरे चरण में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा और इसके बावजूद अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो विवश होकर उत्तर प्रदेश के समस्त दिव्यांग संगठन दिव्यांग महागठबंधन के बैनर तले मुख्यमंत्री कार्यालय विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लेंगे। वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि हम सरकार से बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान करवाना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और शासन के अधिकारी वार्ता का समय नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से दिव्यांग महागठबंधन को आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा। आज की बैठक में दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव कुमार, अध्यक्ष मनीष प्रसाद, कोषाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, अमन सक्सेना, महासचिव शाजापुर उत्तर प्रदेश बधिर संस्था, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव अमरोहा, अजीत कुमार लखनऊ, मुकेश कुमार भारती महोबा, सत्येंद्र कुमार MR पासा बिजनौर, पंकज त्रिपाठी बांदा, तेज बहादुर देवरिया, राम निहाल गोंडा, DK आजाद हरदोई, राम गोपाल गुप्ता, मन्नू शुक्ला बस्ती सहित 50 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो वार्ता हुई है उसको ब्रीफ किया है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोग क्या? तो व्यतीत हो गया। उस मांग पत्र पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की सरकार ने। अगर की है तो हमारी जानकारी में नहीं है। तो क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो हमारी एक मांग है कि नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी 100% गारंटी के लिए सरकार कानून बना दे। ये हमारी मूल मांग है। सारी मांगों का ये निचोड़ है। उधर लेखपाल और मुख्य सेविका अभ्यर्थियों की लड़ाई चल रही है, 2 साल से ऊपर हो गया। उसमें उन्होंने उनको कंसीडर करने के लिए कहा था। राम निहाल होंगे इस मीटिंग में, उस पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकार ने 1 महीने में अभी तक कोई हमें जवाब नहीं दिया। हम सचिव से मिलने गए थे, मुलाकात नहीं हुई, वो ऑफिस में नहीं थे। तो इस मीटिंग का उद्देश्य यह है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए हमने 2-3 राय अपनी मैं रख रहा हूं कि एक तो यह है कि सभी संगठन जो जिलों में सक्रिय हैं उनके सम्मानित पदाधिकारी जो इस मीटिंग में जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि वो एक मेमोरेंडम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजें। अपने अपने लेटर पैड पे मैटर हम भेज देंगे आपको ग्रुपों में। तो एक तो ये प्रेशर बनाने की रणनीति के तहत होगा।
जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने के बाद जो जनप्रतिनिधि है जिलों में, उनके माध्यम से भी दूसरे दिन, एक ही दिन नहीं, दूसरे दिन एक डेट फिक्स कर दिया जाए पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेज दिया जाए। और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर एक बार बहुत बड़ा आंदोलन जो है मुख्यमंत्री कार्यालय पर किया जाए। और अब की बार, पिछली बार तो हर जिले में गिरफ्तारियां हो गई थी, लोग हाउस अरेस्ट हो गए थे। अब की बार हम अपील करेंगे पदाधिकारियों से, जो सम्मानित संगठन के पदाधिकारी हैं, महागठबंधन के भी हैं और जो और भी संगठन है उनके सम्मानित पदाधिकारियों से, कि अब की बार अगर आंदोलन की घोषणा हो तो एक हफ्ते पहले अपने घर को आप छोड़ दें। हम गफलत में थे, हमको 6 दिन रखा गया घर में। वीरेंद्र कुमार, महासचिव दिव्यांग महागठबंधन। आज दिव्यांग महागठबंधन की ऑनलाइन बैठक हुई है जिसमें 50 से ज़्यादा संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लोक भवन स्थित कार्यालय विधानसभा के सामने दिव्यांग महागठबंधन ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ओएसडी द्वारा मांगों के संबंध में वार्ता की गई थी जिला प्रशासन लखनऊ के सहयोग से। और उसके बाद ये आश्वासन मिला था कि लेखपाल, मुख्य सेविका अभ्यर्थियों, सीजनल संग्रामीणों का विनियमितीकरण, इनको नौकरी देने की बात हुई थी, पेंशन बढ़ाने की बात हुई थी, नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा करने की बात हुई थी, आयुष्मान अंत्योदय कार्ड बनाने की बात हुई थी, फेरी नीति के तहत दिव्यांगजनों को स्थान और दुकान आवंटित करने की बात हुई थी, आवास आवंटन करने की बात हुई थी, 27 मांगे थी, बेरा जांच कराने की मांग हुई थी, बेरा जांच की सुविधा सभी प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी। और जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए विद्यालयों की स्थापना करने की बात हुई थी। तमाम मामलों पे चर्चा हुई थी और यह आश्वासन मिला था कि जल्दी कार्रवाई होगी। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है। शासन और सरकार की तरफ से अभी तक दिव्यांग महागठबंधन को ये नहीं अवगत कराया गया कि किन मामलों में क्या कार्रवाई हुई। दिव्यांगजनों के मामले में सरकारी संस्थाएं वो उदासीन हैं। दिव्यांगजनों को आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है। दिव्यांग जो शिक्षित बेरोजगार दिव्यांग है वो आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इसलिए महागठबंधन ने निर्णय लिया है कि 15 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दिव्यांग संगठनों के पदाधिकारी हर जिले में ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम, जिलाधिकारी के माध्यम से। उसके बाद एक नई डेट तय की जाएगी, जो जनप्रतिनिधि हैं जिलों में उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। और अगर इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग और उनके प्रतिनिधि लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक भवन, विधानसभा पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हम सरकार से बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान कराना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है दिव्यांगों से बात करने के, उनके संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए। शासन के अधिकारियों के पास समय नहीं है दिव्यांगजनों के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए। हम बराबर पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन शासन और सरकार अब तक
के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।